जब भी कोई वीडियो बना जंगे जेरूसलम इसराइल का साथ कभी नहीं छोड़ता। I love Israel. एक क्वेश्चन लोग बार बार पूछते हैं इस सब का सोर्स क्या है? ये सब लाते कहाँ से हो? कोहिस्तानी भाई, इसका सोर्स क्या है? कि आखिर हमारी इन सारी बातों का सोर्स क्या है। ये है हमारा सोर्स, बल्कि ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री का सोर्स यही किताबें हैं। तारीख तबरी, इब्ने असीर, इब्ने कसीर और इब्ने खल्दून और भी बहुत सारी किताबें हैं। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट इन्हीं किताबों को इस्लाम की हिस्ट्री समझा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर इस्लाम की हिस्ट्री के इन किताबों का सोर्स क्या है, और ये सारी बड़ी बड़ी बुक्स आखिर आई कहां से। इन बुक्स और इनके लिखने वाले स्कॉलर्स की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उनके पहले खलीफाओं ने अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की कोई भी हिस्ट्री नहीं लिखी, क्योंकि लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादातर सहाबा अब भी जिंदा थे और उन्हें इस्लाम की सारी हिस्ट्री का पहले से पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सहाबा दुनिया से जाने लगे, मुसलमानों की नई जनरेशन इस्लाम की हिस्ट्री को बदर, ओहद, खंदक जैसी जंगों को भूलने लगे, और कुछ यंग लोग तो इस्लाम के हीरोज जैसे खालिद बिन वलीद और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर रोमन और पर्शियन एम्पायर के हीरोज हरक्यूलिस और रुस्तम से इंप्रेस होने लगे। अब इस यंग जनरेशन को इस्लाम के हीरोज की याद दिलाने के लिए पहली बार मुसलमानों के एक बहुत बड़े खलीफा ने काम शुरू किया, जिनका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते उस जमाने के एक बहुत बड़े स्कॉलर इब्ने शहाब अज़-ज़ुहरी को अपने पास बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि मेरी इस खिलाफत में मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में हर जगह जाकर लेक्चर्स दो। अब उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में दुनिया के आखिरी कुछ ही सहाबी जिंदा थे, तो इब्ने शहाब ने उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सीखा और उसे आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाने लगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले मुसलमान हमारे इन ग्रेट हीरोज को भूल जाए। और इनके इन्हीं में से दो स्टूडेंट्स को आज पूरी दुनिया जानती है, इब्ने इसहाक और इमाम मालिक। जिसके बाद इब्ने शहाब ने इस्लाम की तारीख की सबसे पहली किताब लिखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये किताब पूरी की, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज को शहीद कर दिया गया, और उमर बिन अब्दुल अजीज के शहीद होते ही उसके सिर्फ 30 साल बाद पूरी बनु उमैया की हुकूमत टूट गई, और बनु उमैया के साथ साथ इब्ने शहाब की लिखी हुई इस्लाम की तारीख की पहली किताब भी दुनिया से गायब हो गई। अब बनु उमैया की खिलाफत तो दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद दुनिया में एक नई खिलाफत शुरू हुई, अब्बासी खिलाफत। अब अब्बासी खिलाफत में भी बनु उमैया की तरह बहुत सारी खराबियां थी, लेकिन उनमें एक बात ऐसी थी जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अब्बासी इल्म, नॉलेज से इतनी मोहब्बत करते थे कि उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। यहाँ तक कि एक अब्बासी बादशाह ने रोमन एम्पायर से एक बहुत बड़ी जंग सिर्फ अफलातून की एक किताब के बदले में खत्म कर दी थी। अब्बासी खिलाफत के बादशाह मंसूर ने बनु उमैया के कैपिटल को खत्म करके दुनिया में मुसलमानों का एक नया कैपिटल बनाया, बगदाद। और उसके अंदर उसने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे आगे जाकर बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम का नाम मिला। ये लाइब्रेरी बनाते अब्बासी बादशाह मंसूर ने उसी इब्ने शहाब अज़-ज़ुहरी के स्टूडेंट इब्ने इसहाक को अपने पास बुलाया और उसे हुक्म दिया कि जाओ और इस्लाम की हिस्ट्री पर दोबारा एक किताब लिखो, लेकिन कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक उसमें पूरी दुनिया की हिस्ट्री होनी चाहिए। इब्ने इसहाक ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मंसूर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों की पहली कंप्लीट तारीख लिखी। ये हदीस की किताब नहीं बल्कि एक हिस्ट्री की किताब थी, लेकिन आज इब्ने इसहाक की ये इंपॉर्टेंट बुक भी दुनिया से गायब हो चुकी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों ये सारी किताबें दुनिया से गायब हो रही थी? क्योंकि अब तक मुसलमानों को
पेपर की टेक्नोलॉजी का पता नहीं था। और ये सारी किताबें पुराने जमाने के एक बहुत ही महंगे मटेरियल पपायरस पर लिखी जाती थी, जिसे मुसलमान इन छोटे छोटे पत्तों को मिलाकर बनाते थे, जो पेपर के मुकाबले में एक बहुत ही मुश्किल काम था। पेपर की टेक्नोलॉजी उस जमाने में दुनिया के सिर्फ एक ही मुल्क में थी, मुसलमानों की खिलाफत से बहुत दूर, चाइना। और पेपर की इस टेक्नोलॉजी को चाइना के बादशाहों ने पूरी दुनिया से छुपा कर रखा था, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला था, क्योंकि अब्बासी खिलाफत के आते ही कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों और चाइनीज एम्पायर की सबसे बड़ी जंग, जिसमें मुसलमानों की फौज ने आसानी से पूरी चाइनीज फौज को क्रश कर दिया और हजारों चाइनीज सोल्जर्स को अपना कैदी बना लिया। अब कहा जाता है इन्हीं चाइनीज कैदियों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पेपर बनाने की टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह पता था।